66 लोग इसी भवन से बरामद किए थे रेड के दौरान। दूसरे राजीव अरोड़ा को नोटिस दिया गया। राजीव अरोड़ा अशोक गहलोत के बहस के लिए माने जाते नेता, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस के अंदर। तीसरे धर्मेंद्र राठौर को नोटिस दिया गया। धर्मेंद्र राठौर आज की तारीख में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पॉलिटिकल सारे काम वही देखते हैं, उनको नोटिस दिया गया है। हमारी रही आप हमारे साथ। वहीं राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एटीएफ के एसओजी और सीआईडी की टीमें आज कई जगह दबिश पेश करती है। जैसे से खबर आ रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में फोन पर बात करने के मामले में पुलिस आज कई जगह छापेमारी की तैयारी में है। इस बीच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम वॉइस सैंपल के लिए अदालत पहुंची। फोन पर बातचीत करने वाले अशोक के जुड़े हुए हैं। भवानी, ये इजाजत के लिए फोन का दरवाजा जरूर खटखटा दिया गया है। जो अभी कोई सेंटर की इजाजत मांगी गई, वो दो की इजाजत मांगी गई पहले एसोसिएशन जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसमें से एक अशोक सिंह है और दूसरे एक हरीश मालानी है। दोनों की जिसमें आरोप लगाया गया था कि खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं और 325 करोड़ रुपए देने की बात करें जाए तो उनके वॉइस सैंपल मांगेंगे। एक दोनों ही अभी इस वक्त देश के अंदर है। ये इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लोग थे उनका अभी जो अरेस्ट किया जिस संजय जैन को, उससे उसका संबंध है और उसका लिंक बीजेपी के नेता है जिनका नाम शर्मा, उससे एसओजी पूरे केस को एक दूसरे से लिंक करना चाहती है। बीजेपी का हाथ है और किस तरीके से जो सचिन पायलट कैंप से विधायक है वो शामिल है। भवानी गई आप हमारे साथ। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह डोटासरा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मानेसर में एसओजी को अपनी कार्रवाई करने से रोका है। यानी कल जो टीम पहुंची थी जिसे 1 घंटे वहां पर रोका गया, अब ये आरोप लगाया गया है कि वहां एसओजी की टीम जो कार्रवाई करने के लिए पहुंची, उन्हें कार्रवाई करने से रोका गया। एसओजी की टीम गई थी, ये इसलिए रोके जाते हैं कि चोर दरवाजे से इनको भगाएंगे और उसके बाद होटल में प्रवेश की अनुमति हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस देगी। और यही हुआ कि वहां से उनको करने के बाद में वहां पर परमिशन दी गई और एसओजी को वहां से खाली हाथ उनको। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के बीच हुए फोन टैपिंग कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या राज्य में सभी पार्टियों के नेताओं की फोन बीजेपी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल डाले और फोन कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या, तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट सेंसिटिव? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन दे? तो फोन टेपिंग होता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूँ, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है। कि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉलो? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई। क्या ये हम कह सकते हैं आज, और ये अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर पाकर, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये निकेन प्रकार है कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे
अगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता नियमित है और ये आमतौर पे अकेला रहता पर एक इनका जो मीटिंग या हम कहें प्रजनन काल की कैपेसिटी होती है उसमें ये बड़ी संख्या में पूरे मेंढक इकट्ठे होते हैं। सुना आपने, यानी इंडियन बुल फ्रॉग का ये रंग ना तो कोरोना की देन है और ना ही ये किसी अशुभ घटना का अंदेशा है। आमतौर पर भूरे या हरे रंग का ये मेंढक मानसून के मौसम में मादा मेंढकों को आकर्षित करने के लिए अपना रंग बदलते हैं। ये हर साल होने वाली एक बेहद आम और जैविक प्रक्रिया है। साथ ही गौरतलब है कि ये मेंढक बिल्कुल जहरीले नहीं होते और न ही ये इंसानों को किसी भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ये बड़ी संख्या में लोगों का होना और पीले कलर का होना कभी कभी लोगों में भय पैदा करता है और उस भय में लोगों में कई तरह की क्या मम्मी इस तरह की प्रक्रिया पहले कई जगह हुई। रुक जाओ। उनका भी एक न्यूज था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो लोग उनको मारने लगे, पर वास्तविकता ये है कि ये पॉइजनस नहीं है। यानी इतना तो तय है कि सोशल मीडिया पर उद्भव मचाते इन पीले मेंढकों का ये वीडियो बिल्कुल असली है। इससे जुड़ी तमाम अफवाहें पूरी तरह गलत है। ये पीले मेंढक भी बिल्कुल आम मेंढकों की तरह ही है। ये उछलते तो हैं लेकिन अपनी हद में और इंसानों को वाकई इनसे कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही पीले मेंढकों का कोरोना कनेक्शन का दावा हमारे वायरल टेस्ट में फेल हो गया। अनुज कुमार के साथ वायरल टेस्ट टीम आज तक। गुजरात की लेडी सिंगम ने ऐसा क्या किया जिससे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई? करेंगे इस वायरल वीडियो की पड़ताल कुछ देर में। आप देखते रहिए वायरल। बाबू को खाना डाल दो अभी नहीं, बोलिए नहीं आपको डाल दो। खाएंगे आलू परवल खाओ तो खाओ गाड़ी को आवा खाली आइसक्रीम खाओ हमके। इसीलिए नया इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल, विटामिन सी जैसे 5 इम्यूनिटी बूस्टर्स जो बढ़ाएं आपके परिवार की अंदरूनी शक्ति। अब हरने वाला इम्यूनिटी वाला इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल, इसके जो नाम वाले तुलसी ड्रॉप्स बचे जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड तुलसी 50 ड्रॉप। ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों पर लगेगा तो ये तेज झंझनाहट होगी। ये प्रॉब्लम आगे चलकर और बढ़ सकती है। मैं इसको नजरअंदाज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सेंसोटाइन इस्तेमाल करें, ये दांतों के अंदर तक जाकर लोग वापस आकर मुझे बताते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। जिम से जीरो रिश्ता है योगी का अच्छा जो आपको पसंद है आसानी होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार अशोक सिंह की जमानत याचिका खारिज, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और गोविंद सिंह के खिलाफ मानहानि का केस। बीजेपी विधायक कैलाश ने पार्टी में वसुंधरा राजे की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी ने गुलाब सिंह कटारिया के मुताबिक पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोली बीजेपी, संसदीय बोर्ड में था फैसला। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद ने कहा, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माना वो विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी। खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष
अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी हनुमान बेनीवाल को वसुंधरा पर दिए बयान को लेकर फटकार लगाया। भाजपा के समर्थक विधायक विश्वेंद्र सिंह ने गहलोत के अंग्रेजी वाले बयान पर पूर्व पीएम राजीव गांधी का जिक्र कर निशाना साधा। जयपुर के होटल में गहलोत समर्थक विधायकों ने मुगले आजम फिल्म देखी। बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एफआईआर लिखाई है। फर्जी ऑडियो को लेकर ये उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है और बीजेपी को बदनाम करने का आरोप ये लगा है। वहीं फर्जी ऑडियो के आधार पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ विधायकों की खरीद फरोख्त में संजय जैन को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी के साथ साथ एसओजी ने संजय जैन पर राष्ट्रों केस भी दर्ज किया है। बीजेपी ने फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की भी मांग की। बकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके साथ ही ये कहा गया, संबित पात्रा ने कहा कि फोन टैपिंग पर कई सवाल उठते हैं, 6 महत्वपूर्ण सवाल रखे और इन सवालों में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल का अपनी ही पार्टी पर इन सवालों के बीच एक सवाल खड़ा हुआ कि खरीद फरोख्त अगर हुई है तो ये सही नहीं है। वहीं मेघवाल ने गहलोत सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वसुंधरा राज्य की अनदेखी भी हो रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के बयान को हाथों हाथ लिया और उसके बाद तुरंत एक ट्वीट किया। गहलोत ने सरकार गिराने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक तरीके से बैठे बैठे यहाँ गहलोत के पास एक मुद्दा किया। मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राज्य की अनदेखी हो रही है जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद भी कई बयान ऐसे आए कि सचिन पायलट को लेकर जब कोई भी फैसला होता है तो उसमें वसुंधरा राज्य की भी सहमति जरूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये गतिविधियां चल रही है। वहीं एक तरफ जहाँ आज नजर आ रही है वहीं अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को हाथ लिया है। मुंबई बीजेपी विधायक और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष यानी अपनी ही पार्टी की ओर से गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। कैलाश मेघवाल को वसुंधरा राज्य का करीबी माना जाता है और उन्होंने दावा किया कि विधायक भुवनलाल शर्मा ने सरकार गिराने जैसी एक साजिश राजस्थान में लगातार बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार आरोप लगा चुके हैं। अभी जो ऑडियो टेप जिस तरीके से सामने आए उसमें आरोप लगाया गया। हमारे साथ में कैलाश मेघवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्पीकर रह चुके हैं। मेघवाल साहब, आपने एक बयान भी जारी किया कि साजिश नहीं करनी थी, क्या कहना चाहते? राजस्थान की राजनीति आज पटरी से उतरी है और राजनीति के पटरी से उतरने के कारण राजस्थान की जनता को बहुत सफर करना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनसंघ से फिर जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी तक मेरा राजनीतिक सफर है और इस सारे सफर में मैंने और नेताओं ने हमारे सामने यही आदर्श रखा, नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए। और आज की राजनीति जिस ढंग से हो रही है वो अनैतिक मूल्यों की हो रही है। चुनी हुई किसी सरकार को अनावश्यक रूप से अनडेमोक्रेटिक तरीकों से हटाना मैं राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं समझता और राजनीतिक नैतिकता नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि सरकार को अल्पमत के अंदर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। आपकी पार्टी के नेता कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज जनसंघ से आज तक एक आदर्श पार्टी नहीं है। पार्टी विच इज डिफरेंट, ये पार्टी डिफरेंस का मतलब ही ये था कि राजनीतिक जो है तोड़ राजनीतिक अनैतिकता, राजनीतिक जो है गिरावट, इससे हमेशा दूर रह के स्वच्छ राजनीति करें और स्वच्छ राजनीति के आधार पर ही की जनता में अपना विश्वास गिराने की साजिश कौन रख रहा है? गिराने की साजिश अभी किस रूप में होगी? आपने कहा कि विपक्ष ये काम कर रहा नहीं है।
विपक्ष को राय दे रहा हूँ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मैंने नहीं कहा है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की अंतर तरह से जो स्थिति बनी है वो आज की नहीं है, निंदाजनक है। इस अंतर तरह का नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है।